वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट के हवाले से। आप सब कुछ जानते हैं, हमारा भी फेवरेट है और आपका भी फेवरेट है, क्रिकेट के हवाले से। क्रिकेट में इस वक्त क्या हो रहा है जी, हम देख रहे हैं बहुत सी तब्दीलियां भी की जा रही है। आकिब जावेद भी आ चुके हैं, इसके साथ साथ जी दीगर तब्दीलियां भी हो रही हैं हसनैन, हम देख रहे हैं। और मुसलसल जिस तरह क्रिकेट में तब्दीलियां और जिस तरह से परफॉर्मेंस है पाकिस्तानी टीम की, वो भी तब्दीलियां ज्यादा होती हैं, परफॉर्मेंस उसी तरह की होती है और दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। सर आपने बताया, दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। जावेद भी आ चुके, शाहिद असलम भी आ चुके, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बात की जाए, पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से बात की जाए, मामला सारे जू के तू हैं। ना चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कोई डेवलपमेंट हमें नजर आ रही है, ना पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से। स्पेशली अगर T20 क्रिकेट की बात की जाए तो हम बिल्कुल परफॉर्म उस तरह से नहीं कर रहे। आपने अब T20 क्रिकेट का जिक्र किया, पाकिस्तान क्रिकेट में तब्दीलियों का जिक्र किया, मैं चाहता हूँ यहीं से स्टार्ट करेंगे, फिर हम चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बात करेंगे अपने मेहमान से। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जनाब बदियुज़्ज़मान साहब, ऑल द वे फ्रॉम। थैंक यू बदी भाई फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले अगर तब्दीलियों की बात की जाए, आकिब जावेद आ चुके, शाहिद असलम जिनका बॉलिंग का एक्सपीरियंस था उनको बैटिंग कंसल्टेंट बना दिया गया। क्या समझते हैं आप, दौरे जिम्बाब्वे में लोगों को एडजस्ट किया जा रहा है क्योंकि रिजल्ट तो वहाँ पे कहीं ना कहीं पे फेवरेबल आना पाकिस्तान के लिए रोजे रोशन की तरह आया है कि जिम्बाब्वे से तो हम जीत सकते हैं। देखिए हसैन भाई, जहां तक आप कोचेस को लेके आ रहे हैं, एक को लेके आते हैं दूसरे को फारिग कर देते हैं। आकिब जावेद को आप सिलेक्टर लेके आए और फिर उनको ये बातें उन्हें लगी कि हाई परफॉर्मेंस सेलेक्टर का जो है डायरेक्टर बनाया जा रहा है, उसके बाद उनको हेड कोचिंग में लेकर आ रहे हैं। तो आप किसी एक को एक पोस्ट पर रखें तो ज्यादा बेहतर काम होगा। वो सिलेक्शन की तरफ भी भाग रहा होगा, वो कोचिंग की तरफ भी भाग रहा होगा, वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर की तरफ भाग रहा होगा। तो ये चीजें आपको जो है ना वो बेहतर मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम के लिए नहीं है। हर आदमी की, हर कोच की, हर खिलाड़ी की अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए जो उसको बेहतर तरीके से निभाए। एक आध जिम्मेदारी होगी तो वो खुलकर बैटिंग कंसल्टेंट है तो वो बैटिंग की तरफ जाएगा, जो बॉलिंग कोच है वो बॉलिंग को बेहतर करने की कोशिश करेगा, जो हेड कोच होगा वो पूरी टीम को साथ लेकर चलेगा। तो मेरे ख्याल में ये चीजें होनी चाहिए। हम एक बंदे को तीन तीन ओहदे देकर, अब तो बातें ये भी हो रही हैं वहाब रियाज वापस आ रहे हैं, अब बातें ये हो रही है मोहम्मद यूसुफ को जो है 2-3 जिम्मेदारियों का कहा गया है कि एक आध जिम्मेदारी उसमें से उनको दी जाए, वापस जो है वो आ जाए। फिर अब्दुल रज़ाक के बारे में बातें हो रही है, वो उनको भी वापस लाया जा रहा है। चेयरमैन अपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसमें कह चुके हैं। तो मेरे ख्याल में आप बार बार जो चेंजिंग कर रहे हैं इससे टीम की कारकर्दगी पर असर पड़ रहा है। और जहां तक आपने बात की T20 में, देखिए T20 में हमारे पास स्पेशलिस्ट है ही नहीं। और जो आप ऑस्ट्रेलिया को देखें कि उनके बल्लेबाज किस तरह से खेल रहे थे और हम कैसे खेल रहे थे। तो कहने का मकसद सारा यही है कि T20 क्रिकेट जो है, अब ये नहीं कोई देखता कि यार आउट हो गया या क्या हो गया। असल में होता ये है कि आपने वहां पर पौने 200 रन बनाने। अब तो 200 रन भी चेज हो रहे हैं। 220 रन गुज़िश्ता रोज जो है वो चेज कर लिए वेस्ट इंडीज इंग्लैंड के खिलाफ। तो मेरे ख्याल में आपको जो T20 में हार्ड हिटर चाहिए, उसके अलावा ऑलराउंडर चाहिए कि जो है बड़ी लंबी हिटें मार सके। फखर जमान को आपने बाहर किया हुआ, उसको वापस लाना चाहिए मेरे ख्याल में। साइम मौजूद जो T20 का जो स्पेशलिस्ट है उसको वापस लाएं। लेकिन जो जिस चीज का स्पेशलिस्ट है उसको वहां पर खिलाएंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। टेस्ट भी एक ही को खिला देते हैं, वनडे भी एक ही को खिला देते हैं, T20 को इनको खिला देते हैं। तो ये चीजें मेरे पाकिस्तान टीम को जो है वो बेहतर नहीं होने दे रही। तो इसी वजह से इस पर सोचना होगा मैनेजमेंट को। अच्छा बदी भाई, मुझे ये बताइएगा, आपने आकिब जावेद का जिक्र किया कि आकिब जावेद को अब कोच लगाया गया। गैरी क्रिस्टन को हमने बाहर इस वजह से निकाला था कि वो सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा अमल दखल कर रहे थे। अब आकिब जावेद एक तरफ से सिलेक्टर होंगे, दूसरी तरफ से कोच होंगे। सो ये कोई हिपोक्रेसी नहीं है कि आकिब जावेद के लिए तमाम तर चीज़ें ठीक हैं, गैरी क्रिस्टन के लिए ठीक नहीं थी? देखिए गोरा कोच जो होता है ना, आपको हमेशा याद है कि जो बाहर के कोचेज होते हैं वो किसी की इन्वॉल्वमेंट जो है बीच में लेते नहीं है। वो अपने जो फैसले करते हैं वो उन्हीं पर कायम दायम रहते हैं। और हमारे यहाँ ये होता है कि भाई फलाने ने कह दिया कि इसको खेलना है तो वो यहाँ खेल जाता है। तो मेरे ख्याल में ये चीजें जो थी, अब वो सिलेक्शन कमेटी में देखें, अब आप किसी को हेड कोच लगा रहे हैं तो जाहिर है जब उसने पूरी दुनिया की क्रिकेट को देखा हुआ है तो वो यही करेगा कि भाई मैं इसको नंबर 4 खिलाऊं, इसको 3 नंबर खिलाऊं, इसको जो है इन करूं। ये पाकिस्तान टीम की T20 के लिए बेहतर है, ये वनडे के लिए बेहतर है और ये टेस्ट के लिए बेहतर है। तो ये हेड कोचेस को पूरा मुकम्मल इख्तियार देना चाहिए ताकि वो उसको पता हो। अब आप जो है हेड कोचेस का जो है ना आपने इख्तियार सिलेक्शन कमेटी से भी खत्म कर दिया। फिर 11 रुकनी जो टीम होगी उसमें से भी हेड कोचेस और कप्तान को हटा दिया। तो फिर मुझे ये बताएं कि वो एक प्रेशर के साथ जब मैदान में कप्तान जाएगा तो वो क्या परफॉर्म करेगा।
तो ये चीजें आपको नहीं करनी चाहिए। आप फ्री हैंड दें और फ्री हैंड पे आप रिजल्ट दें। जब आपको रिजल्ट ना मिले तो फिर आप उनसे बात करें, भाई हमने तो आपको फ्री हैंड दिया था, आपने ये रिजल्ट हमें लेके दिए। पाबंदियों के साथ क्रिकेट खिलाते रहेंगे, पाबंदियों के साथ कोचिंग कराते रहेंगे, अपनी बातें मनवाते रहेंगे तो आपको रिजल्ट ही मिलेंगे। अच्छा, बदी भाई ने हसनैन एक बात अच्छी की है, जैसे कि एक फ्री हैंड देना चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए। और फिर जब बदी भाई आपने जो ये बात की कि हम वो उन खिलाड़ियों को नहीं खिलाते जिनका गेम है, साइम अयूब, हारिस के वाले से आपने बात की, और फिर उसके बाद इंटेंट की बात करते हैं कि वैसा इंटेंट नहीं मिल रहा। ये तमाम तर चीजें जो है वो अब देखने वाली है। अब थोड़ा सा जिम्बाब्वे के हवाले से बात कर लेते हैं। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की जो सीरीज है उस हवाले से आपकी क्या प्रिडिक्शन है, क्या जीत सकेगा पाकिस्तान? देखिए, जिम्बाब्वे की सीरीज आपके लिए हम तो समझ रहे हैं कि आप पूरे नए लड़के आप लेके चले गए, वो सही है, अच्छी बात है कि आप सबको चांस दे रहे हैं, मौका उनको मिल रहा है। उनको पता चलेगा कि भाई हमारे पास जो है बेंच स्ट्रेंथ हमारी मजबूत है और अगर एक नहीं हो तो उसकी जगह ये आ जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप जिम्बाब्वे को किसी तौर पर कमजोर समझकर अपने खिलाड़ियों को नहीं ले आना चाहिए, क्योंकि हम हमेशा कमजोर टीम के खिलाफ हमारी परफॉर्मेंस हमेशा से जो है वो और ज्यादा खराब हो जाती है। बांग्लादेश की मिसाल आपके सामने है। तो मेरे ख्याल में वहां पर एक जो नए खिलाड़ी है इनके लिए बेहतरीन मौका है कि वहां पर परफॉर्म करें, वहां पाकिस्तान को जिताएं और अपनी परफॉर्मेंस दें। हमारे यहाँ डर और खौफ खिलाड़ी को बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से वो अपनी विकेटें गंवा देते हैं। यार कि मैं बॉलर हूं, मैं अगर 2-3 आउट करता हूँ अगला मैच पक्का हो जाएगा। बैट्समैन बल्लेबाज है तो ये कोशिश करता है 50-60 रन कर लो, मेरा अगला मैच पक्का हो जाएगा। दीगर टीमों में ये चीज नहीं होती, वो आए खेले, टीम को जितवाया या जो कुछ अपना खेल खेला चले जाते। हमारे यहाँ ये बड़ी चीजें हैं कि भाई मुझे नो अपने 50 रन आदमी करने तो अपने 50 रन करने के लिए पाकिस्तान की टीम की जो शिकस्त है वो हो जाती है पाकिस्तान टीम को। तो ये चीजें मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए। आप जब मैदान में दाखिल हो तो आपने ये करना है कि भाई मैंने जो खेलना है और मेरी परफॉर्मेंस से पाकिस्तान ने जीतना है, तो फिर आप सही चलेंगे। अगर आपने अपनी विकेट बचा के रखनी है, वहां एक ओवर में अगर 12 रन चाहिए और आप 6-6, 7-7 रन ले रहे हैं तो फिर उस बैटिंग का क्या फायदा? मेरे ख्याल में तो कोई फायदा नहीं है। और अगर आपने अब देखें, बाबर भी नहीं है, नसीम शाह भी नहीं है, शाहीन भी नहीं है, तो ये बड़ा अच्छा मौका है इन खिलाड़ियों के लिए बेहतर परफॉर्म करके उनकी जगह लेने का काम। अच्छा बदी भाई, ये एक मौका भी है, जिम्बाब्वे के लिए भी एक मौका है कि वो हमें शिकस्त दे, पाकिस्तान के लिए भी मौका है कि पाकिस्तान की यंग गन्स वहां पे जगह बनाए। अब आप क्योंकि आपके पास अंदर की बड़ी खबरें होती हैं, बाखबर सहाफ़ी हैं आप, चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर में और गजल आपसे बात करना चाहेंगे, क्योंकि हमने प्रोग्राम के स्टार्ट में कहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी का ऊंट किस कवरेट बैठेगा, ये हम आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे। तो चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से क्या कुछ डेवलपमेंट्स हैं? देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी में भारत तो अपना जो खेल है वो खेल रहा है और वो खेल के साथ जो है वो सियासत भी कर रहा है और दीगर अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने उसने जो जवाब मांगा था उस जवाब में उसने जो मन गढ़ंत बातें लिख के भेजी हैं और वो आईसीसी ने अब तक पाकिस्तान को उस खत का जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान बार बार कह रहा है कि भाई हमें उस चीज का जवाब तो दें कि इंडिया ने आपको क्या लिख के दिया। तहरीरी तौर पर कुछ नहीं दिया। आईसीसी इस सारे मामले में इतने दबाव का शिकार है कि आप सोच भी नहीं सकते कि बहुत ज्यादा दबाव का शिकार है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड का कितना दबाव जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पर है। और अब तो मसला सारा ये है कि उसने दीगर बोर्ड के साथ मिलकर जो है प्लानिंग भी शुरू कर दी है कि भाई आप वहां ना जाएं, आइबर बॉर्डर में मान जाएं, हम आपको माला माल कर देंगे। देखिए, उनके पास पैसा बहुत है, वो किसी भी बोर्ड को जो है वो अपने पास साथ मिला सकते हैं। अब देखें, अगर कुछ भी नहीं होता, कोई भी हल नहीं होता, तो इसका हवाई दाल ये होगा कि अब वोटिंग होगी और वोटिंग में अगर जितने भी बोर्ड हैं उनके डायरेक्टर हैं वहां बैठेंगे, उसमें वोटिंग होगी कि भाई कौन है जो आइबर बॉर्डर पे जो है वो राजी है और कौन है जो पाकिस्तान की मेजबानी में चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने पर राजी है। तो ये चीजें होंगी। तो मेरे ख्याल में चेयरमैन पीसीबी अब तक तो डटे में और मेरे ख्याल में असलैन भाई हमारी जो कामयाबी है उसमें हम डटे रहे। देखिए, एक बार आपको नुकसान होगा, एक बार आपको परेशानी होगी, लेकिन आप तो फिर आगे जब भी कोई इस तरह की चीज होगी आप से जो है भारतीय क्रिकेट बोर्ड कतराएगा कि वाकई यार इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में हमारे साथ ये किया था तो आगे वर्ल्ड कप में भी कर सकते हैं। आप एक बार छोड़ें तो सही, अभी उन्होंने T20 वर्ल्ड कप कराना है, उन्होंने जो है वो एशिया कप कराना है, सारी मेजबानी तो उनके पास है ना। तो या ये कर लें या मेरे ख्याल में 2031 तक जितनी भी मेजबानी है पाकिस्तान से भी ले लें और इंडिया से भी ले लें, को बोले भाई आप लोग आकर खेलें खाली।
तो ये चीजें इस पे लेकिन ज्यादा बदी भाई वो हो इस वक्त जाएंगे। हम देख रहे लेकिन हैं मुसलसल बुनियादों पर कि इंडियन मीडिया और इंडियन जर्नलिस्ट इवन दैट अपने व्लॉग में भी यही बात करते हैं कि किसी सूरत जो है वो इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा और बहुत ही डटाई से कॉन्फिडेंट से ये बात होकर कहते हैं। लेकिन मसला ये है कि इस वक्त चेयरमैन पीसीबी अपने मौकिफ पर तो अटल हैं, डटे हुए हैं, और अगर इस तरह कोई मामला होता है, जैसे आप वोटिंग की भी बात कर रहे हैं, अगर शिफ्ट हो जाता है तो इससे फिर दूसरे बोर्ड्स को इतराजात नहीं होंगे कि सिर्फ एक टीम की वजह से ये कुछ हो रहा है? देखिए, एक टीम दीगर बोर्ड को इतराज इस वजह से नहीं होगा कि वो भारतीय जो क्रिकेट बोर्ड है ना, बीसीसीआई, वो एक इतना बड़ा पैसों के मामले में माली वो है। अगर एक बंदे को 1 करोड़ मिल रहा है, वो बोलेगा मैं आपको 40 करोड़ रुपए देता हूँ, तो कौन बोर्ड है जो पैसा छोड़ेगा? ये चक्कर है, उनको जो लालच दिया जा रहा है भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, वो पैसों का लालच दिया जा रहा है। तो हम जो है ना, वो पैसों के चक्कर में मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नहीं आना चाहिए। चेयरमैन ने जो बात की है और डटे में, और मेरे ख्याल में उनको डटे रहना चाहिए। इसमें पाकिस्तान की भी इज्जत है, हमारी भी इज्जत है। एक बार आप, मैं वही अभी मैं आपसे बात कर रहा था ना कि हम शुरू से ही कह रहे हैं, आप भी कह रही हैं, हसनैन भाई भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ, पूरा मीडिया कह रहा है कि भारतीय टीम जो है वो पाकिस्तान नहीं आएगी। हम शुरू से कह रहे हैं। तो इस पर आपको पहले से प्लान बना लेते ताकि भाई नहीं आती, हम श्रीलंका को बुलाएंगे, हम वेस्ट इंडीज को बुलाएंगे, अपने मुल्क में खेलेंगे, खेलना है खेलो, नहीं तो जाओ। नुकसान होगा ना, एक बार नुकसान बर्दाश्त करके देखें। इसमें अच्छा, मेरे बदी ख्याल भाई में जो आप पाकिस्तान दूसरे के बोर्ड्स की बात करें, एक तो ये है कि इंडिया ने तो अपने इंटेंशंस बता दिए, ब्लाइंड क्रिकेट टीम को भी वो यहाँ पे नहीं भेज रहे। लेकिन मेरी जो दूसरे बोर्ड से जर्नलिस्टों से बात हुई है जो ऑस्ट्रेलिया में मुकीम है, इंग्लैंड में, वो सारे इंडिया से तंग है। जिस तरह आपने लास्ट वर्ल्ड कप में देखा होगा, हम सेमीफाइनल से जीतेंगे तो गयाना में खेलेंगे, इस तरह की वो शराइत देते रहते हैं। सो वो ये कहते हैं कि अगर इंडिया को रोक सकता है तो वो पाकिस्तान ही रोक सकते हैं। और अभी तक जितने भी मामलात हैं, मेरा ख्याल है बैकडोर पे ये बात चल रही है, सिर्फ फाइनल के ऊपर मामलात अटके हुए। पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के ऊपर एक्सेप्ट कर चुका है, लेकिन पाकिस्तान चाहता है जो भी हो जाए फाइनल पाकिस्तान में हो। एक सेमीफाइनल भी हम कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। नहीं, देखिए हसनैन भाई, आप बात जो कर रहे हैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये होना चाहिए। लेकिन अगर आपने एक भी मैच हाइब्रिड मॉडल के तहत खेल लिया, आपने एक फाइनल भी खेल लिया, तो फिर आपकी वो बात में वजन नहीं रहेगा जो आप शुरू से करते हुए आ रहे हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एक बार करके देख लें यार। आपको 30 करोड़ का नुकसान होगा, आपको 50 करोड़ का नुकसान होगा, लेकिन आपकी बात फिर हर जगह मानी जाएगी कि यार पाकिस्तान अगर अटक गया तो फिर कुछ भी मामला जो है वो हर जगह फंस सकते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट कोर्ट जो है इसी वजह से परेशान है, वो पाकिस्तान को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि यार आप मान जाए। देखिए, आप इंडिया को क्यों नहीं मनाते? आप इंडिया को क्यों नहीं कहते कि भाई ये पाकिस्तान का इवेंट है और वहां पर सारी टीमें खेल के आ चुकी हैं, कौन सी टीम बची है जो वहां पर खेल के नहीं आई? आपको क्यों इतराज है? जब वो आपको फुल प्रूफ सिक्योरिटी दे रहे हैं, हर चीज दे रहे हैं, यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, सब चीजें हमारी सही चल रही हैं, तो फिर उनको क्या इतराज है? मेरे ख्याल में भारतीय टीम को यहाँ आना चाहिए, जो नहीं आएगी। लेकिन पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल में किसी सूरत नहीं जाना चाहिए। जब आपने पहले दिन कहा था कि हम नहीं जाएंगे, तो फिर आखिरी दिन तक आप कायम रहे। अगर आप पाकिस्तान को नहीं जाना चाहिए और अपने मौकिफ पर जो है वो अटल रहना चाहिए। थैंक यू सो मच बदी भाई, हमारे सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट हसन, वो यही बात कर रहे थे। जैसे आपने भी कहा कि हाइब्रिड मॉडल के ऊपर एक्सेप्ट कर चुका है पाकिस्तान, लेकिन नहीं करना चाहिए। एक दफा कर देख लें, बदी भाई की बात भी मान लें। तो जी यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का, इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव सेगमेंट स्टार्ट होगा। स्टे विद अस।